दोस्तों इस वीडियो में मैं स्टार मार्शल कोड का सीजन 2 के एपिसोड 1 से लेकर 6 तक एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड्स के स्टार्टिंग में हमें ये शिंगे दिखाया जाता है जो कि अपनी स्पेस के उसी दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दरवाजे को वो ओपन करता है वो थोड़ा सा आगे जाता है और वहाँ पर उसे एक पॉट दिखता है और उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। जैसे ही वो उस फ्लावर को टच करता है उसमें से फायर निकलती है। तभी उसे होश आ जाता है और उसके फादर वहाँ पर उसका नाम पुकारते हुए आते हैं तो वो भागते हुए जाता है उसके फादर कने। तो उसके फादर बोलते हैं तुम जल्दी चलो, यहाँ पर इमरजेंसी हो गई है। फिर सीन एन्यू फैमिली की तरफ शिफ्ट होता है। वहाँ पर एन्यू फैमिली के हेड को उसके सिपाही ये बता रहे होते हैं कि बहुत सारे सोल्जर्स को ये शिंगे ने रिक्रूट किया है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एन्यू फैमिली का हेड ये सोचने लगता है कि इसके पास इतने सारे सोल्जर आए कहाँ से। तो वो सिपाहियाँ उसे बताते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रिंसेस युंगयुंग है तो इस वजह से शायद नॉर्थन किंग के किंग है ना, उन्होंने ये सारे सिपाहियों को ये क्लेन में भेजा होगा ताकि वो उन लोगों की हेल्प कर सके। जिस पे एन्यू फैमिली का हेड सोचता है अब मैं इसके बारे में क्या करूं, मैं इन लोगों का कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तो वहाँ पर उसका एडवाइजर आकर उसके कान में एक एडवाइस देता है जिससे एन्यू फैमिली का हेड जो है सो एकदम इवल स्माइल देता है। यहाँ पर सिन ये शिंगे के पास शिफ्ट होता है और ये शिंगे जो अपने विलेज का एल्डर होता है उसके पास आता है और वो पूछता है आखिर क्या हुआ एल्डर। तो उसका एल्डर बोलता है एन्यू फैमिली जो कि हमारी फैमिली को कंट्रोल करती है और दूसरी बाकी सारी फैमिली को कंट्रोल करती है, उन्होंने एक मीटिंग रखी है और हमें उस मीटिंग में कैसे भी जाना होगा। तो जिसपे ये शिंगे बोलता है अगर हम उस मीटिंग में जाएंगे तो वो लोग हमें ट्रैप भी कर सकते हैं। तो जिसपे एल्डर बोलता है हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर हम उस मीटिंग में नहीं गए तो हम लोग रेबेलियन कहलाएंगे। इस वजह से मैं अकेला उस मीटिंग में जाऊंगा क्योंकि विलेज के एल्डर का उस मीटिंग में जाना जरूरी है। तो जिसपे ये शिंगे बोलता है अगर आपने डिसाइड कर लिया है आप मीटिंग में जा रहे हैं तो आप मुझे भी अपने साथ लेके जाइए। तो जिसपे एल्डर बोलता है नहीं मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता। तो ये शिंगे बोलता है आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी नॉर्थन सिटी की प्रिंसेस है हमारे सपोर्ट में और व्हाइट फैंग भी है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बात सुन के एल्डर ये शिंगे की बात मान लेता है और वो लोग दोनों एन्यू फैमिली की जो मीटिंग है उसमें जाने का डिसाइड करते हैं। तभी ये शिंगे का फादर बोलता है मैं भी चलूंगा। तो एल्डर उसे बोलता है नहीं तुम यहाँ पर रुक के अपने क्लेन को संभालो। तो जिसपे ये शिंगे का फादर एग्री कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद सीन चेंज होता है और ये शिंगे वहाँ पर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर आयुंग आती है, ये शिंगे को कल्टीवेशन करते हुए देखती है और वो बोलती है मैंने कुछ समय पहले ये गोल्डफ्रीड जेड को तुम्हारी फैमिली के पास छोड़ा था और तुमने ही मुझे उस सील से आजाद किया था। तो तुम ही हो जिसके पास ये गोल्डफिश का जेट है। भी बोलते हैं मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास तुम्हारी जो एंसेस्ट्रल की इनहेरिटेंस है वो है या नहीं, तुम मेरी जरूर हेल्प कर पाओगे मेरी जो विश है वो पूरी करने में। बोलती है जैसे ही मेरी विश पूरी हो जाएगी मेरा जो पुराना एग्रीमेंट था तुम्हारे साथ वो टूट जाएगा। वहाँ पर युंगयुंग आती है तो और वो युंगयुंग शांगयुंग को देख के बोलती है तुम हो कौन, लेकिन शांगयुंग वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है। तो युंगयुंग सीधा उस पर अटैक कर देती है। तो शांगयुंग उसके अटैक से बच जाती है। तो युंगयुंग अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर उस पर अटैक करती है लेकिन वो उस बार भी उसके अटैक से बच जाती है, लेकिन ये शिंगे का घर उसमें टूट जाता है। फिर वो वहाँ पर बाहर आकर फुल पावर से उस पर अटैक करती है लेकिन शांगयुंग अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को रोक लेती है और युंगयुंग बोलती है तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। फिर वो व्हाइट फैंग को बुलाती है और व्हाइट फैंग जैसे ही आता है वो उसके पास जाकर अपनी पूंछ हिलाने लगता है। ये देख के युंगयुंग व्हाइट फैंग को ट्रेटर कह के पुकारती है। फिर तभी शांगयुंग अपनी पावर से एकदम आराम से वहाँ से गायब हो जाती है। तो ये देख के युंगयुंग सोचती है ये इतना जल्दी कैसे गायब हो गए, मेरे फादर तो हेवनली रेलम के 9th स्टेज पर है, वो भी इतना फास्ट नहीं जा सकते, आखिर ये है कौन, मेरे हिसाब से तो ये एक गोस्ट वुमन होंगी। वो जल्दी ये शिंगे के पास जाती है और अपना हाथ उसकी नाक के करीब लाकर चेक करती है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। तो ये शिंगे पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। तो युंगयुंग समझ जाती है ये शिंगे जिंदा है और उसे वो गले लगा के बोलती है तुम मरे नहीं। तो जिसपे ये शिंगे बोलता है तुम ये क्या बात कर रही थी। तो युंगयुंग बोलती है यहाँ पर एक वुमन थी। तो जिसपे ये शिंगे पूछता है तुम्हारे अलावा यहाँ पर कौन आई थी। तो जिसपे युंगयुंग बोलती है मुझे नहीं पता लेकिन वो बहुत ज्यादा स्पीड थी एकदम गोस्ट वुमन की तरह। व्हाइट फैंग भी उसके पास जाकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। व्हाइट फैंग एक ट्रेटर है। तो जिसपे ये शिंगे समझ जाता है कि वहाँ पर शांगयुन आई थी और वो उसे बोलता है अगर यहाँ पर शांगयुन आई थी तो जरूर युंगयुंग ने उस पर अटैक कर दिया होगा इसलिए उसने यहाँ पर मुझे कुछ बोला नहीं। युंगयुंग बोलती है मुझे नहीं पता वो कौन थी लेकिन उसने विल भी पहनी हुई थी। जिसपे ये शिंगे कंफर्म हो जाता है कि वो शांगयुन ही थी। युंगयुंग ये शिंगे से पूछती है क्या तुम्हें पता है वो कौन है, क्या तुम उसे जानते हो। तो ये शिंगे उठता है और वो बोलता है मुझे नहीं पता वो कौन है लेकिन मैं उसका नाम जानता हूँ और उसने ही हमारी जान बचा
बचाई थी उस लॉयन से। युंगिंग बोलती है ओ तो उसने क्या हमारी जान बचाई थी। ये शिंगे सोचता है आखिर शांगयुंग यहाँ पर आई और वो मुझसे बिना मिले क्यों चली गई। ये बहुत बुरा हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये जो हमारी फैमिली को इतने अच्छे वॉरियर उसने प्रोवाइड किए हैं वो शांगयुंग ही है। मैं उसका थैंक्स करना चाहता था अगर उसने ही सही में ये सारे प्रोवाइड किए थे। याद आता है उसे जो है सो एन्यू फैमिली की कॉन्फ्रेंस में जाना होता है तो वो युंगयुंग की हेल्प मांगता है और वो बोलता है युंगयुंग क्या तुम मेरे साथ चलोगी एन्यू फैमिली की कॉन्फ्रेंस में। जिसपे युंगयुंग बोलती है तुमने तो एन्यू फैमिली के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे ना तो तुम अब क्यों कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो। तो ये शिंगे बोलता है अगर हम लोग वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में नहीं गए तो उन लोगों को एक मौका मिलेगा हम लोगों के ऊपर अटैक करने का। इस वजह से हम लोग कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम मेरे साथ आओगी। तो जिसपे युंगयुंग आने के लिए हाँ बोल देती है। वो लोग दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन वहाँ पर शिफ्ट होता है जहाँ पर एन्यू फैमिली अपनी मीटिंग करने वाली होती है और वहाँ पर सारी फैमिली के लोग आए हुए होते हैं लेकिन शिंगे की फैमिली वहाँ पर अभी नहीं आई हुई होती है। तभी वहाँ पर एक एल्डर पूछता है एन्यू फैमिली तो हमेशा अपनी मीटिंग ऑटम के बाद करती है ना, लेकिन ये इस बार इतना जल्दी मीटिंग क्यों कर रही है। तो दूसरा एल्डर बीच में उठ के बोलता है कि तुम्हें नहीं पता क्या हुआ। तो जिसपे वो एल्डर बोलता है मुझे नहीं पता। तो वो एल्डर बोलता है कुन्यू फैमिली, ये कुन्यू फैमिली वही फैमिली है जिसमें ये शिंगे रहता है। कुन्यू फैमिली में से एक बंदे ने एन्यू फैमिली के सारे जो भी डायरेक्ट डिसेंडेंट थे ना वो लोगों की कल्टीवेशन खत्म कर दी है, सिर्फ लियांगू बचा है। तो जिसपे दूसरा एल्डर बोलता है तो फिर एन्यू फैमिली ने अब तक कुन्यू फैमिली को मारा क्यों नहीं, क्या वो अभी भी जिंदा है। तो वो एल्डर बोलता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ये जो लड़का है ना कुन्यू फैमिली का ये शिंगे वो बहुत ज्यादा उसने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स को अपने क्लेन में रिक्रूट किया है और प्लस नॉर्थर्न सिटी के प्रिंसेस भी कुन्यू फैमिली में रह रही है अभी। तो उसे नॉर्थर्न सिटी का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। इस वजह से एन्यू फैमिली कुन्यू फैमिली पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकती। यहाँ पर एन्यू फैमिली का जो एल्डर होता है वो झुक के एक आदमी का वेलकम करता है और उस आदमी का नाम कमांडर हैंगडॉन होता है जो कि फॉरबिडन आर्मी का कमांडर होता है। तो वो उसके लिए एक चेयर लाता है और उसे वहाँ पर बीच में बैठा देता है। आदमी पूछता है दूसरे आदमी से मैंने इसे कहीं तो देखा है। तो जिसपे फिर से वो एल्डर बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता ये कौन है। जोहो डायनेस्टी के पास टोटल 6 आर्मी है। तो जो पहली आर्मी है उसका नाम ड्रैगन आर्मी है, का गॉड फॉरबिडन आर्मी है, तीसरी का नेशनल आर्मी, चौथी का ब्लैक आर्मी, पांचवी का ब्लू ऑर्डर आर्मी और छठवीं का रेड फायर आर्मी। ये सारी आर्मियों में से जो सब में ज्यादा बड़ी है वो फॉरबिडन आर्मी है। भले ही रोंगयान जो है सो फॉरबिडन आर्मी का एक छोटा सा ही कमांडर हो लेकिन उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा अहम है और फॉरबिडन आर्मी के पास टोटल 6 लाख सोल्जर्स है। फॉरबिडन आर्मी दूसरी आर्मी को भी मॉनिटर करती है। इस वजह से होंगडियान की पोजीशन भले ही छोटी हो लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली का बंदा होंगडियान के पास झुक के आता है और वो बोलता है आपने जैसे इंस्ट्रक्शन दिए मैंने पूरे फॉलो कर दिए। मैंने एन्यू फैमिली के अंदर जितने भी फैमिली आती थी उन सबको आने के लिए बोल दिया। इस पे होंगडियान खुश होता है और वो बोलता है मैं अपने कमांडर से तुम्हारे बारे में बोलूंगा और तुम्हें कोई एक अच्छा सा गिफ्ट दिलाऊंगा। पर एन्यू फैमिली का हेड अपने मन में सोचता है अब तक कुन्यू फैमिली नहीं है, मतलब अब ये लोग जिंदा नहीं बच सकते। अगर वो इस मीटिंग को अवॉइड करेंगे तो क्या वो बच जाएंगे। फिर वो जानबूझकर होंगडियान के सामने सारी फैमिली की अटेंडेंस लेने की रिक्वेस्ट करता है। तो जिसपे होंगडियान अलाउ करता है और वो सबकी अटेंडेंस लेता है लेकिन वहाँ पर कुन्यू फैमिली प्रेजेंट नहीं होने की वजह से कुन्यू फैमिली की जगह पर कोई भी आंसर नहीं देता है। तो एन्यू फैमिली का एल्डर होंगडियान को प्रवोक करने के लिए बोलता है यहाँ पर कुन्यू फैमिली नहीं आई तो क्या हम लोग उनके बिना ही ये मीटिंग चालू करें। तो जिसपे होंगडियान को गुस्सा आता है और वो बोलता है क्या तुमने उन लोगों को बुलाया नहीं था, आखिर उन लोगों ने मेरी डिसरिस्पेक्ट कैसे की, वो लोग यहाँ पर क्यों नहीं आए।